हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग की, क्योंकि मेरे घर में ना सब अस्त व्यस्त चल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत अच्छे से ठीक नहीं चला। जब से मैं मायके से आई हूँ तब से पापा की तबीयत ख़राब ही चल रही है। और सारा मतलब कि जब होता है ना कि आपके घर में मेन सदस्य की तबीयत ख़राब हो जाए तो सारी चीज़ें गड़बड़ होती है। फिर आपने देखा होगा, इधर मैंने 2-3 व्लॉग्स डाले थे सचिन मनीषा के लिए, 2 डाले थे। उसमें भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब ही चल रहा था। उन लोगों का ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि खुद के घर पे हो गया है। तो भगवान करे जल्दी से जल्दी वो लोगों का सही हो जाए सब कुछ। और फिर मुझे व्लॉगिंग करने के बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मैं बता दूं, कुछ दिन पहले पापा रूटीन चेकअप के लिए गए थे, उनको 1 महीने पे बुलाया गया था। और अभी पापा को, आप लोग ने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देखो। पापा को मेजर हार्ट अटैक आया था और उसकी वजह से पापा की जो हेल्थ इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसी की वजह से पापा को अभी 1 महीने के बाद रूटीन चेकअप के लिए गए थे। तो जब वो गए ना तो थोड़े ठीक थे, मतलब ठीक हो रहे थे पापा। फिर जब अभी गए हैं ना, तो गाड़ी वाड़ी से उनको ठंड लगी और तबीयत ख़राब हो गई। और वो फिर से वैसे ही वैसे हैं, तो थोड़ा लो लो ही फील कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। और उस दिन जब आए पापा को जाना था ना, तो दीदी लोग आई थी, तो वंश और रिद्धि भी चले गए थे। मतलब कि 1 दिन के लिए जाना था, हुआ कि अगले दिन तो आ ही जाएंगे। तो वंश रिद्धि ने भी जिद कर लिया कि नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो वो लोग भी चले गए। और जब वहाँ से वापस आए ना, तो पापा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी और वंश की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मतलब मैं क्या, हर एक माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही होता है, क्या गलत होता है। तो मैं अपने बच्चों को मना कर रही थी, लेकिन होता है ना, मैं भी एक बुआ हूँ और मुझे भी पता है कि बुआ का जो प्यार होता है वो अलग लेवल का होता है। तो वो बुआ ने भी बोला, और बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी बुआ से, तो वो लोग एकदम जिद कर लिए। तो फिर मुझे मतलब लास्टली भेजना ही पड़ा। और देखो जाने के बाद क्या हुआ, ये देखो, इनको देखो, इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई गाइस। मुझे इस चीज़ से गुस्सा लग रही है, क्योंकि 2 दिसंबर से वंस का हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन है। और उस मैं मतलब इतना बचा बचा के चली थी। अभी इनकी दिवाली के टाइम पे भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और छुप छुप के देख रहा है। अभी इनकी दिवाली के टाइम पे भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और अभी फिर से, जो कि मैंने इसको इतना मना किया कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं माना। और आने में गाड़ी में इनको लग गई ठंड, इनको लग गई, पापा को लग गई, पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे थे और क्या ध्यान नहीं दिया, क्या नहीं दिया। तो इस वजह से मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे बहुत मतलब मुझे पता होता है कि इन लोगों के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। कोई भी नहीं छोड़ेगा ना यार। तो अब मुझे ये भी था कि 2 तारीख से पेपर, और घर में ना एकदम मेन पे शादियाँ पड़ी हैं। मतलब अभी मायके साइड में भी शादी पड़ी थी, तो मुझे मजबूरन छोड़नी पड़ी, क्योंकि पापा की तबीयत ही नहीं ठीक थी। तो घर को ऐसे छोड़ के कैसे ही चले जाए। तो मुझे वहाँ की शादी मतलब ऐसे ही मतलब छोड़नी पड़ी। और अभी फिर मेरे यहाँ लखनऊ में मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे मेरी चचिया सास है, उनकी बेटी की शादी है, उन वहाँ पे मुझे जाना है। अभी मेरी मतलब पीछे चचिया सास है, उनकी बेटी की शादी है, मुझे वो अटेंड करना है। ये सब एकदम मेन है, एकदम खास में है, इनके यहाँ तो जाना ही जाना है। होता है ना कि एक लड़की जो होती है वो मायके की चीज़ों को तो इग्नोर कर देती है, लेकिन ससुराल की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती है। आप लोग एग्री कर रहे होगे मेरी बातों से कि एक लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, जब शादी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मुझे जाना है और मैं तैयारियां करती, इनकी तबीयत ही ख़राब चल रही है। इतना मूड ख़राब है, इतना मूड ख़राब है। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो माँ तो ऐसे भी लो हो जाती है, लेकिन मैं तो बहुत फटकार लगाया मैंने। और इससे इतनी प्रॉमिस लिया है मैंने कि अब जो मैं कहूँगी वही आपको करना है, जो कि इन्होंने किया नहीं है।
तो फ़िलहाल अभी आज है मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन में आज कम से कम 3-4 दिन तो हो ही गए होंगे, कोई ब्लॉगिंग मैंने डाली नहीं है। तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार, आपको बताना भी तो ज़रूरी है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मतलब कुछ लोग जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं वो लोग सोचते होंगे ना कि कहाँ चली गई। तो फ़िलहाल अभी मैं क्या कर रही हूँ, बहुत दिमाग खपाऊ काम कर रही हूँ। आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ। तो ये देखो मैं कहाँ बैठी हूँ ना। आज मैं ठंडी के कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है लखनऊ जाना है शादी में। तो मैं और रिद्धि हो सकता है जाएंगे, पीछे चाची लोगों के साथ। अजीत नहीं जा पाएंगे। अगेन वही प्रॉब्लम है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और बहुत लोग, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। तो उन मतलब कि हम लोगों की अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो वो चीज़ें को मैनेज करना होता है। तो अजीत तो एज अ डे जो होता है 22 को शादी है, तो वो 22 को ही आएंगे। और मैं सोची कि एक दिन इनफैक्ट पहले चली जाऊं क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें मैं नहीं जा पाई क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब थी। हर चीज़ पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से ही सारी चीज़ें गड़बड़ सड़बड़ हो गई है। तो अभी मेरी बुआ सासू माँ की डेथ हो गई थी, उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा कि यार वो लोग सबको ही, मतलब मैं कोई भी प्रोग्राम करती हूँ ना, वो सबको ही बड़े खुश दिल से आते हैं और बड़ी खुशियाँ बिखेरते हैं मेरे घर पे। तो अब मेरा टाइम है यार, मैं उनके घर में इतनी बड़ी खुशियाँ हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी हो रही है। मतलब कि बुआ सास का ख़त्म हो जाना, फिर जो चचिया सास है उनके फादर की डेथ हो जाना। तो उनके घर में ना वैसे भी बहुत सी मतलब गड़बड़ सड़बड़ ही चला है। तो जो ही थोड़ी बहुत खुशियाँ मतलब मिल बांट के बिखेर सकते हैं। शादी हो रही है यार, शादी तो जीवन में एक बार ही आती है, तो उसमें चलते हैं। सोच रहे थे कि चले जाए और वो सारी चीज़ें को थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं और आपको दिखाएंगे कि हाँ कैसे क्या क्या हो रहा है। तो आगे के व्लॉग जितने भी होंगे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। मेरे घर में ही शादी पड़ी है, सही बता रही हूँ। तो अभी तो मैं यहाँ पे छटैयाँ कर रही हूँ कपड़ों की। ये मैं सोची थी कि ना मुझे कुछ कुछ जो लेना है मैं 21 को जाऊँगी। तो आज 19 है और 19-20 2 दिन है मेरे पास मतलब तैयारियाँ करने की। ऑनलाइन चीज़ें तो आ नहीं पाएंगी, तो ऑफलाइन ही चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ, सारे कपड़े उपड़े निकाल लेते हैं। एक तो थंबनेल के लिए पिक्चर भी क्लिक कर लिया मैंने। और चलो ये सारी चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ, कर लेती हूँ। आप लोग भी ठंडी के कपड़े निकालना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ तो सुबह और रात के टाइम पे ठंडी पड़ने लगी है। दोपहर में तो उतनी नहीं पता चलती है, लेकिन फिर भी देखो पंखे बंद है, पंखा एसी कुछ जैसा नहीं चल रहा है, इतनी ठंडी हो चुकी है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर ठंड ज़्यादा लगती है। और बच्चों को कहीं पर भी सफ़र कराना ना भाई, एकदम पहनाव और आगे कराना। आप लोगों के यहाँ ठंडी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर दो। सो गैस अभी मैंने ठंडी गर्म के तो कपड़े रख लिए और बस अब मैं निकालने बैठ गई हूँ कि मुझे क्या पहनना है शादी में। तो एक्चुअली मेरे ऊपर मुझे लगता है कि शादी में, वैसे तो मैं मोस्टली टाइम सूट ही पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब साड़ी वेयर करते हैं। अच्छा लहंगा वहंगा मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऊपर अभी थोड़ा मैं हेल्दी हो गई हूँ ना, तो मुझे लहंगा वहंगा थोड़ा कम सूट करता है। तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनेंगे। वैसे मेरे पास जितने लहंगे रखे ना वो सब टमी के पास से टाइट हो गए हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो सब क्या होंगे। मुझे लगता है चलो रिद्धि के लिए रख देते हैं। तो मैंने निकाल लिया है जो जो मुझे साड़ियाँ पहननी हैं। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि मतलब साड़ी मतलब शादियाँ जो पड़ रही हैं ना मेरे घर की, वो दोनों ही घर में दोनों का ही आना जाना है, तो मिक्स एंड मैच वाला हो। तो वो जो इस शादी में पहन लेंगे वो अगली शादी में नहीं पहनना है। और इसका ना बहुत ज़्यादा टेंशन है कि क्या पहने क्या ना पहने। और बाहर जाना है ना, यहाँ रहो तो सही रहता है, लोकल में रहो तो कुछ भी ढूंढ ढांड के पहन लो, लेकिन बाहर जब जाना रहता है ना तो बड़ी मुसीबत होती है कि क्या पहने, क्या ले जाए क्या ना ले जाए। जैसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न
हो रही है कि मैं रिद्धि के लिए क्या ले जाऊँ। एक तो ठंड पड़ रही है तो मैं सोच रही हूँ जीन्स टॉप, लेकिन अगर वो उसने मुझे तैयार होते हुए देख लिया ना और देखा कि मैं बहुत सज संवर रही हूँ तो उसको तुरंत अपने आप से हो जाएगा कि मेरे लिए क्यों नहीं लाया, मैं क्यों नहीं पहनूंगी। तो मैंने उसके लिए ऐसा कुछ गाउन सा निकाला है, बस मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसको मतलब मैं इंगेजमेंट में भी गई थी ना तो बहुत अच्छे से इंगेजमेंट हुई थी उनकी, तो मुझे बस याद नहीं आ रहा है गाइस कि ये मैंने इसको इंगेजमेंट में पहनाया है कि नहीं पहनाया। अगर पहनाया होगा ना तो मेरा पोपट हो जाएगा। और मेरे पास ना मेरा मोबाइल चेंज हुआ है, इस वजह से मेरे पास उसकी पिक्स भी नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्या करूँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने यही सोचा है, जो मैंने डिसाइड कर रखा है ना बस वही करेंगे। और ये मैं लेके जाऊंगी और यही गाउन उसको पहनाऊंगी। और मुझे नहीं पता कि उसने एंगेजमेंट में क्या पहना था, सच्ची में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल मैंने जो निकाला मैं वही पहनाने वाली हूँ उसको। और मैंने अपनी साड़ी भी निकाली है, दिखा इसलिए नहीं रही हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, नहीं फिर शादी का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा ना यार। मैंने कुछ ऐसा अलग सा तो मतलब अभी नया कुछ तो नहीं खरीदा, जो है उसी में से पहनना है। लेकिन अगर मैंने दिखा दिया तो क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल सारी चीज़ें निकाल ली, फैला फैला के दिखा दूँ आपको। ये सब देखो, वो सब देखो, सब जगह फैला हुआ है। तो फटाफट इसको समेटेंगे और कमरा साफ़ करेंगे। कमरा मैं एक बार साफ़ कर चुकी हूँ, फिर से मुझे अगेन साफ़ करना पड़ेगा। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ किचन में अपना खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने में आज मैंने सोचा था कि आलू का पराठा बनाएंगे, और सब्जी वब्जी दिन की रखी थी, बस आलू का पराठा बनाना था। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में पापा ने चेंज कर दिया, पापा को खाना था सूजी का चिल्ला। तो आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनका जैसे खाना जैसे खाने का मन नहीं करता, चिल्ले विल्ले पे ज़्यादा वो सोचते हैं कि चिल्ला विल्ला खा ले तो उनको थोड़ा सही लगता है। तो इधर बस उन्हीं के लिए फटाफट मैंने कहा चलो चिल्ला विल्ला बना लेते हैं और फिर उनको गर्मा गर्म खिला देते हैं। इधर मम्मी को मैंने खाना दे दिया था और बस चिल्ला बनाते हुए देखा बच्चों ने, तो बच्चे भी जिद करने लगे कि हाँ मुझे भी दे देना, मुझे भी दे देना। तो मैंने कहा चलो अभी घोले जितना मैंने बैटर बना रखा था उसमें इतना था कि एक दो एक्स्ट्रा निकला है। तो फिर मैंने वो एक दो एक्स्ट्रा जो था वो वंश को दिया और रिद्धि को दिया। और वंश और रिद्धि के पापा जो है वो आज बाहर गए थे क्योंकि मंगलवार का दिन था, तो वो बाहर गए हुए थे। और वो बाहर ही खाना पीना, जब वो एक दिन छुट्टी होती है ना तो वो बाहर चले जाते हैं और फिर वो वहीं से खा पी के आते हैं। तो इधर बस मैं जा रही हूँ पापा को देने। और गैस फिर मैं ना चली गई थी पापा को देने, फिर पापा ने मना भी कर दिया कि अब नहीं लेंगे, क्योंकि मैं बहुत देर से उनको गर्मा गर्म बना के खिला रही थी। तो फिर मैंने कहा जो अब रहा है वो फटाफट बना लेते हैं और फिर बच्चों को दे देते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं कि किस कदर रिद्धि ना बहुत प्रेम से बैठ के खाना खाती है। तो वो भी मैंने थोड़ा सा शूट किया था, चलो आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये देखो रिद्धि बैठ के खाना खा रही है और यहाँ तो उसका चिल्ला फिनिश हो गया। और यहाँ सॉस देखो इतने प्रेम से बैठ के खा रही है। ये ना एकदम आसन लगा के बैठ के बढ़िया से खाना खाती है। लड़कियों को मैंने अक्सर देखा है कि वो बहुत खाना वाना बड़े पसंद से खाती हैं। अगर सच है तो कमेंट करना। तो हमने सारा काम वाम करके अब मैं चली हूँ सोने। बस सारे काम हो गए, बस सब बच्चों को सुलाएंगे। बच्चे अपने बैग लगाने गए हैं क्योंकि कल है स्कूल। वंश की तो तबीयत ठीक नहीं है लेकिन स्कूल भेजना ज़रूरी है क्योंकि अभी उनके स्कूल में स्टैंपिंग वगैरह चल रही है, कॉपी मतलब बुक्स एंड कॉपी की, तो उनको भेजना ज़रूरी है। खाना पीना हो गया है और मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि साड़ी पहन के रहना ना सो मच डिफ़िकल्ट, तो इसलिए वो नहीं रह सकते। और फटाक से मैंने इसको चेंज किया। और लेकिन साड़ी पहनना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जा रहे गाइस। व्यूज़ बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये भी कमेंट करके बताना प्लीज़। कमेंट किया करो तभी मुझे पता चल पाएगा मेरी में क्या कमी है और क्या सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आगे के सारे ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। खूब अच्छे से आपको शादी ब्याह का माहौल मिलने वाला है मेरे ब्लॉग्स में, तो बने रहना मेरे ब्लॉग्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।